एक आदमी अपनी ही सगी बेटी के साथ रोजाना दुष्कर्म किया करता था। वो लड़की नाबालिग थी। ये आदमी जैसे ही मौका मिलता था, घर में कोई नहीं होता था तो अपनी बेटी को पकड़ता, उसके साथ दुष्कर्म करता, और जब वो लड़की अपना बचाव करती तो वो आदमी उसे धमकी दिया करता था। अब दोस्तों, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके पता चलता है कि ये लड़की जो है गर्भवती हो चुकी है। अब ये लड़की गर्भवती हो गई थी और 4-5 महीने का समय बीत गया था, इसलिए इस बच्ची का गर्भपात भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये लोग प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना इस बच्ची का गर्भपात कहीं और करवाया जाए, उसके बाद इस बच्चे को ठिकाने लगा दिया जाए। ऐसा ये करते भी हैं। इसीलिए दोस्तों, ये लड़की जो है ट्रेन की टॉयलेट के अंदर अपने बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद ये लोग उस बच्चे को ठिकाने लगा देते हैं और ये लोग सोचते हैं कि शायद ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन एक सिम की मदद से, सिर्फ एक सिम की मदद से ये लड़की, इसका बाप, इसका पूरा परिवार पुलिस के हत्थे लग जाता है और उसके बाद में इस पूरे बलात्कार कांड का खुलासा होता है। दोस्तों, आज की कहानी इसी लड़की के ऊपर है और इसके नवजात शिशु के ऊपर है कि इसने उस छोटे से बच्चे को, यानी कि पैदा हुए बच्चे को कहाँ पे और कैसे ठिकाने लगाया। दोस्तों, बहुत ही दर्द भरी कहानी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा उस बच्चे के लिए। इसीलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 22 जून 2025 की देर शाम की। होता क्या है, मुरादाबाद में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे एक कॉल आता है और बताया जाता है जो समर एक्सप्रेस है उसके अंदर जो जनरल कोच है वहाँ पे एक बैग लटका हुआ है और उस बैग के अंदर से जो है बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। अब जैसे ही जीआरपी वालों को पता चलता है तो मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये ट्रेन आने वाली है वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। ट्रेन स्टेशन पर लगती है, प्लेटफॉर्म पे आके तुरंत ही जीआरपी वाले जनरल कोच में घुस जाते हैं और उसकी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। तो उन्हें वहाँ से एक बैग मिलता है और उस बैग के अंदर दोस्तों नवजात शिशु होता है, जो कि अभी हाल ही में पैदा हुआ हो ऐसा बच्चा था। अब पुलिस वाले इसको देखते हैं, जीआरपी वाले, तो वो भी चौंक जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा, उसे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी हुआ हो, अभी ही बैग में डाल दिया हो। अब पुलिस वाले वहाँ पे जो बैठे होते हैं लोग उनसे पूछते हैं कि क्या किसी ने इस बैग को यहाँ पे किसी को टांगते हुए देखा, तो सभी लोग मना कर देते हैं कि साहब हमने तो नहीं देखा। अब इसके बाद क्या होता है, पुलिस वाले जो है उस बैग को और उस बच्चे को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और उस बैग की अच्छी तरह से तलाशी लेने लगते हैं। जब उस बैग की अच्छी तरह से तलाशी ली जाती है तो उसके अंदर से दोस्तों एक सिम निकलती है। अब पुलिस वालों के लिए ये एक ब्लाइंड केस था, लेकिन इस बैग में से एक सिम मिल जाती है। अब पुलिस वाले देखते हैं कि ये सिम किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, इसीलिए उस सिम की जांच पड़ताल करवाई जाती है। तो पता चलती है कि ये सिम जो है बिहार के रहने वाले एक आदमी की है। अब पुलिस वाले उस आदमी से संपर्क करते हैं कि ये सिम इस बैग के अंदर मिली है, समर एक्सप्रेस के अंदर। अब ये बताओ ये बैग यहाँ पे कैसे आया और तुम्हारी सिम इस बैग के अंदर कैसे आई, क्योंकि इस बैग के अंदर एक नवजात शिशु भी है। अब दोस्तों, उस आदमी से पुलिस वाले जो है सख्ती से बात कर रहे होते हैं। अब पुलिस वाले जब सख्ती से बात करते हैं तो वो आदमी बताता है कि साहब ये सिम मेरी ही है और ये बैग भी मेरा है, लेकिन ये बच्चा मेरा नहीं है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि ये बच्चा किसका है। वो बताता है कि ये बच्चा जो है मेरी साली का है, जिसकी उम्र महज 15-16 साल है। अब पुलिस वाले जैसे ही सुनते हैं कि ये बच्चा उसकी साली का है तो उससे पूछते हैं कि क्या उसकी शादी हो गई, तो वो बताता है कि नहीं। तो पुलिस वालों को उस आदमी के ऊपर शक हो जाता है कि शायद इसका अफेयर जो है अपनी साली के साथ है जो कि अभी बालिग नहीं हुई है, नाबालिग है, और इन दोनों के बीच में जो बच्चा हुआ है वो इन लोगों ने ठिकाने लगाया है। पुलिस वाले अब उसे पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं कि बताओ तुम्हारी साली कहाँ रहती है। उस साली को भी पकड़ के लाते हैं। अब दोस्तों, पुलिस वाले जो है उससे उसके परिवार का पता निकलवाते हैं। अब पुलिस वाले जो है इस आदमी के साथ सख्ती बरत रहे होते हैं। तो ये बताता है कि साहब ये जो बच्चा है नवजात, ये मेरी साली का बच्चा तो है, लेकिन ये मेरा बच्चा नहीं है, आप मुझे इसमें ना फंसाएं। तो
तो वो पूछते हैं कि ये बच्चा किसका है, ये बताओ। तुम बोल रहे हो तुम्हारी सारी का बच्चा है, लेकिन ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, लेकिन लगाया तुमने इसको ठिकाने था। अब सही सही बताओ कि ये बच्चा किसका है और तुमने इसे इस बैग में क्यों रखा। इसके बाद दोस्तों जो आदमी है वो अपनी साली की कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बताता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। दरअसल होता क्या है दोस्तों, इसकी साली की उम्र जो है महज 15-16 साल की है, बिहार के एक गांव में रहती है। अब इसकी साली जो है जब जब अपने घर पे अकेली होती थी, जब इसके घर पे इसका ससुर और साली अकेले हुआ करते थे, तो जो इसका ससुर है वो अपनी बेटी के साथ में जो है ज़बरदस्ती किया करता था, उसके साथ गलत काम किया करता था। और जब वो लड़की इस बात का विरोध करती थी अपने बाप से, तो उसका बाप जो है उसे जान से मारने की कहता था, उसको धमकी देता था कि अगर तुमने ये वाली बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से ख़त्म कर डालूंगा। अब ये लड़की डर जाती है। अब जब जब इस लड़की के बाप को मौका मिलता था वो अपनी बेटी के साथ गलत काम किया करता था। अब समय ऐसे ही गुजरने लगता है, लेकिन इसी बीच क्या होता है दोस्तों, जो लड़की है उसके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। लड़की की उम्र अभी नई थी, 15-16 साल की थी, इसीलिए वो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती कि उसके पीरियड्स आना बंद हो गए हैं। अब 1 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, 4 महीने हो जाते हैं। इस लड़की का बाप इसके साथ गलत काम करता रहता है, लेकिन ये लड़की जो है वो गर्भवती हो चुकी थी। अब किसी को तीसरे चौथे महीने तक तो नहीं पता चला था कि आखिर इस बच्ची के पेट में क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब 5वां और 6ठा महीना लगा तो गांव वालों को, इसके परिवार वालों को, सबको दिखने लग गया कि इस लड़की के पेट में ज़रूर कुछ ना कुछ है, तभी इसका पेट बाहर निकल रहा है। अब जब लड़की का पेट दिखने लगा तो घर में ये वाली बात फैल गई कि इस लड़की के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। अब घर वालों ने, परिवार वालों ने उस लड़की से पूछा कि बताओ सही सही कि तुम्हारे साथ ये काम, गलत काम किसने किया है। तब लड़की ने सारी कहानी अपने परिवार को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने जीजा को, सबको बता दी कि जो भी गलत काम हुआ है वो उसके बाप ने किया है। और जब भी ये लड़की इस बात का विरोध करती थी तो उसका बाप जो है इस लड़की को जान से मारने की धमकी दिया करता था, इसीलिए वो चुप रहती थी। अब ये लोग क्या करते हैं, इस बच्ची के गर्भ को गिरवाने की कोशिश करते हैं कि इस बच्ची के गर्भ को गिरवाया जाए, लेकिन अब 5वां 6ठा महीना लग चुका था। अब इस बच्ची का गर्भ भी नहीं गिर सकता, अगर गिराएंगे तो लड़की मर सकती है। इसीलिए क्या करते हैं ये लोग जो है, लोक लाज की शर्म से गांव में इनकी बदनामी ना हो जाए, इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि क्यों ना जो इनकी बेटी है, जो अब गर्भवती हो चुकी है, उसको यहाँ से कहीं दूर भेज दिया जाए, और वहाँ पे जब इसका बच्चा हो जाएगा तो उस बच्चे को या तो मार देंगे या कहीं पे ठिकाने लगा देंगे। उसके बाद इस बच्ची को वापस गांव बुलवा लेंगे, ताकि गांव वालों को ये पता ना चले कि इनकी बच्ची गर्भवती हुई थी और इस बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब ये लोग प्लानिंग बनाते हैं कि क्यों ना बिहार से दिल्ली जाया जाए, क्योंकि दिल्ली में जो है इस लड़की का जीजा काम करता है और आए दिन उसका आना जाना रहता है कि दिल्ली से बिहार, बिहार से दिल्ली आता जाता रहता है। ये वाली बात जीजा के साथ शेयर होती है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो जीजा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे अपने साथ दिल्ली ले चलूँगा और दिल्ली में ही इसका डिलीवरी करवा दूंगा और डिलीवरी के बाद इसे यहाँ पे छोड़ दूंगा। अब क्या होता है, अब जो है 21 तारीख की बात है, 21 जून 2025 की। 21 जून 2025 को क्या होता है, इसका जीजा, इसके साथ में कुछ लोग और होते हैं, उसके साथ ही होते हैं जो उसके साथ में दिल्ली में काम करते हैं, और ये लड़की जो कि गर्भवती थी, ये लोग जो है बिहार से बैठते हैं दिल्ली के लिए। और अब इनकी ट्रेन चल पड़ती है। अब जब इनकी ट्रेन चल पड़ती है तो लड़की के जो है पेट में अब दर्द होने लगता है, और दर्द बहुत ज़्यादा बुरी तरह से होने लगता है कि जैसे बच्चा अभी ही हो जाएगा। इसी बीच में क्या होता है, उसे प्रसव पीड़ा होने लगती है। तब इस लड़की को जो है, जो ट्रेन होती है उसके टॉयलेट में लेके जाया जाता है। वहाँ पे वो लड़की उस बच्चे को जन्म देती है। अब बच्चा जो है रोने लगता है। अब बच्चे को जैसे ही जन्म दे दिया तो जो इसका जीजा है, उसके साथ ही है, और ये लड़की है, ये सभी लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। इसीलिए बनारस रेलवे स्टेशन आने से पहले ये लोग क्या करते हैं, उस बच्चे को जो है एक बैग के अंदर रख देते हैं और बैग को जनरल बोर्ड के उसमें टांग देते हैं बोगी में। और उसके बाद बनारस रेलवे स्टेशन आते ही ये लोग स्टेशन पर उतरते हैं और वापस वहाँ से बिहार की ट्रेन पकड़ लेते हैं। उसके बाद ये लोग गांव चले जाते हैं। ये सोचते हैं
कि इनका जो बच्चा है वो इन्होंने बैग में रख दिया। अब बैग में रखने के बाद अब जहाँ जाएगा अब उसकी किस्मत उसे लेके जाएगी और ये लोग बच जाएंगे। लेकिन जो इसका जीजा है ये बैग उसी का था और उस बैग के अंदर जो है जो सामान था उसने निकाल लिया था, लेकिन सामान निकालते समय उसकी सिम जो है उसी बैग में गिर गई। अब सिम उस बैग में गिर गई तो उसके बाद में सिम के थ्रू जीजा पकड़ा गया, जीजा के थ्रू लड़की और लड़की का बाप पकड़ा गया। ये सभी लोग पुलिस के हथकंडे में आ जाते हैं। लड़की से जो है पुलिस की अभी जांच पड़ताल चल रही है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसके बाप ने किया या किसी और ने किया, और इसके बाप के खिलाफ, इसके जीजा के खिलाफ और जो लोग इसके साथ ट्रेन में गए थे उनके खिलाफ इस मामले में जो धाराएं होती हैं वो सारी धाराएं लगा के उन सबको जेल में डाल दिया गया है। दोस्तों क्या कहना है आपका इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।